वैद्यनाथ की समाधि पर टेका माथा। चंपा देवी पार्क पहुंचे सीएम योगी, करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हरदोई में राज्य मंत्री ने किया पुलिस चौकी का लोकार्पण, ग्रामवासियों के सहयोग से बना चौकी भवन। जालौन में उद्यान मंत्री और मुख्य सचिव का जालौन दौरा, शुरू हुआ सेंट्रल पिवोट सिंचाई सिस्टम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका। उसके बाद सीएम योगी ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रबी सीजन में तैयार फसल को आग लगने की घटनाओं से बचाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चंपा देवी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान 55 करोड़ की लागत से 4313 वर्ग मीटर में विस्तृत रामगढ़ ताल आवासीय परियोजना में गोरक्ष एन्क्लेव के अंतर्गत 2 ब्लॉक में 86 बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन व 1410 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर, क्लब एंड 5 होटल का शिलान्यास किया। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में नवनिर्मित पुलिस चौकी सकरौली का लोकार्पण राज्य मंत्री रजनी तिवारी और एसपी नीरज सिंह जादौन ने किया। चौकी इंचार्ज चौकी के लिए केशव प्रसाद द्विवेदी ने अपने निजी भूमि प्रदान की थी, जबकि निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रामीणों को हेलमेट भी वितरित किए गए। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ये चौकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने डकोर ब्लॉक के रगौली गांव में इजराइल की चक्रीय पद्धति सिंचाई योजना को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जालौन में स्थापित किया है। इस दौरान उद्यान मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम से एक तरह की फसल पैदा करने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, साथ ही विपणन और निर्यात का केंद्र में अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड, जहां की पानी की समस्या लंबे अरसे से चर्चा आज की तारीख में नई पद्धतियां बुंदेलखंड को दी जा रही है, जिससे पानी की समस्या का निदान हो सके। आज देश का सबसे पहला पिवट प्लांट उत्तर प्रदेश में सबसे पहला चयन हुआ है बुंदेलखंड का जालौन डिस्ट्रिक्ट, जहां पर हम लोग यहाँ पर इसकी स्थापना और इसका पहला शुभारंभ देख रहे हैं कि बारिश के मौसम की तरह सिंचाई का वातावरण देगा। हम लोग पहले नाली के थ्रू खेत में पानी ले जाते थे तो जड़ों तक पानी पहुंचता था। जब ये पैलेट प्लांट हमारा जो चल रहा है, ये पत्तियों से होकर के जड़ों तक पानी देगा। रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के चेयरमैन वैद्यनाथ रावत पूर्व विधायक राम प्रियदर्शी के निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान SC/ST आयोग के अध्यक्ष वैद्यनाथ रावत ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जो बिल पास हुआ है वो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफिया बहुत हुआ करते थे, लेकिन वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूमाफिया था। इस बिल के पास होने से मुसलमानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जो 80 से 85% गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। जो बिल पास हुआ है निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। भूमाफिया बहुत हुआ करते थे, लेकिन वक्फ बोर्ड एक बहुत सबसे बड़ा भूमाफिया था। अब इस बिल के पास हो जाने से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। जो गरीब मुसलमान 80-85% मुसलमान है उसको लाभ होगा। ये कुछ लोगों के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी सीमित थी, जो बड़े बड़े लोग थे। अब उसका लाभ जो गरीब मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान हैं, उन सबको मिलेगा। बरेली में महर्षि कश्यप जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंदिर में हवन कर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। लोगों ने सुबह मंदिर में पहुंचकर हवन यज्ञ कर महर्षि कश्यप का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही दोपहर बाद कस्बे में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ अमर जवान चौक से हुआ। ढोल नगाड़ों बैंड बाजों के साथ चल रही शोभा यात्रा का कस्बे में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। महर्षि के जन्म दिवस के इस आयोजन में सुभाष नगर में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ से होता है। शोभा यात्रा निकलती है और समाज की सहभागिता होती है। उसके लिए भी शांतिपूर्वक यात्रा होगी, उसके लिए सभी को बधाई है, धन्यवाद है। और जैसा कि अभी हमारे
माननीय पूर्व सांसद जी धर्मेंद्र जी अभी बता रहे थे, कश्मीर महर्षि कश्यप से, और मुझे तो और भी जरा इससे भी आगे कैस्पियन सागर है हमारे भूगोल में। कैस्पियन सागर वो कश्यप सागर था, और वो इस समय पे यूरोप के, जहाँ एशिया और यूरोप के मध्य में वो महर्षि कश्यप का आश्रम था वहां से, और वो कैस्पियन सागर वो वहीं महर्षि कश्यप से जुड़ा हुआ, ऐसा उनका यानी सांस्कृतिक भारत का वहां से नक्शा मिलता है। और सारा समाज, जैसा अभी माननीय सांसद बता रहे थे कि जिसको अपना गोत्र पता नहीं है तो वो सब महर्षि कश्यप के संतान हैं। आज भगवान महर्षि कश्यप जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उनका जन्म दिवस है, जयंती है, और जो पूरे प्रदेश में, देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए इतिहास से। जब इतिहास को खोजेंगे, देखेंगे, तो कश्मीर भी महर्षि कश्यप जी ने बसाने का काम किया था, और हम सब लोग उनकी संतानें हैं। सिद्धार्थनगर के तहसील नौगढ़ में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजा गपति आर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने जन सुनवाई की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एडीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि पिछले तहसील दिवस में आए प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर समाधान की पुष्टि की जाए, साथ ही नए आए प्रकरणों की भी गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हरदोई के एक इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला फिर से गर्मा गया है। कॉलेज प्रशासन ने जैन बंधुओं पर बाउंड्री वॉल तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने मजिस्ट्रेट से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन को शिकायत पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हम समस्त सभी लोग आए हैं। हमारी 19/3/2025 को हमारे विद्यालय की बाउंड्री तोड़ दी गई और तोड़ करके नई बाउंड्री बनाई गई, जिसमें हमारा बैडमिंटन कोर्ट और प्लेग्राउंड और प्रार्थना सभा सब चला गया। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत की थी, तो उस समय 112 नंबर प्रकाल की पुलिस वाले आए, उन्होंने यथास्थिति मेंटेन रखी, कहा ये ऐसे ही मेंटेन रहेगी। लेकिन कल उन्होंने फिर तोड़ दिया, तोड़ के सारा कब्जा कर लिया है, और अब हम लोग यहाँ आज खड़े हुए हैं। कब्जा कर रहे हैं उमंग जैन, उनके परिवार के लोग। वो कह रहे हैं कि प्रबंधक अचल अग्रवाल जी ने ये जमीन बेची हुई है और हमारा खारिज दाखिल हो चुका है, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। हम लोग वैदिक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आए हुए हैं, और 19 तारीख को हमारे विद्यालय की जो रूम थी वो कब्जा कर लिए। इसमें 19 तारीख को मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया, जिस पे कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और 1 अप्रैल जो है हमारा सेशन सत्र चल रहा है, इसमें बच्चों को पढ़ने लिखने में आने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि विद्यालय कमरे भी नहीं, फील्ड भी नहीं है, साइकिलें भी नहीं खड़ी हो पा रही हैं। जिलाधिकारी से ज्ञापन दिया है, और हमारे जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय। हम लोग वैदिक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सहारनपुर के बेहट में चेकिंग के दौरान कोतवाली बेहट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिए। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, एक टैबलेट भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश बैंक कर्मचारी से हुई लूट में शामिल था। थाना बेहट पुलिस की टीम जब गांव मुर्तजापुर के नहर की पुलिया पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस पार्टी के नजदीक आता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगे। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, तथा उसका जो दूसरा साथी है वो जंगल की तरफ भागने में सफल रहा। जो घायल अभियुक्त है उसकी पहचान नौशाद पुत्र तासीन निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना मिर्जापुर के रूप में हुई है, तथा उसका जो अन्य साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए एरिया में कॉम्बिंग कराई जा रही है। जो घायल बदमाश है उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, और ये जो घायल बदमाश है वह थाना बेहट पर एक बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ जो लूट हुई थी कुछ दिनों पूर्व, उसका वांछित अभियुक्त है। घायल बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध असला, जिंदा व खोखा कारतूस, लूट की घटना में जो टैब लूटा हुआ था तथा 14,500 रुपए से बरामद हुए हैं, तथा एक काले रंग का बैग और कुछ अन्य दस्तावेज जो कि
लूट की घटना में उसने उस व्यक्ति से छीने थे, वह सब बरामद हुआ है। इस प्रकरण में थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। श्रावस्ती के कौना तहसील में शीतला माता मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने तहसील दिवस के दौरान अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम चिचड़ी के बेचू दयाल, अनिल जायसवाल, दिवाकर मिश्रा समेत कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र दिया है। उनका कहना है कि शीतला माता मंदिर और गाँव की आबादी के बीच शराब की दुकान खोली जा रही है। इससे मंदिर में पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। गाँव में सर है कि वहाँ 2100 बियर की दुकान नहीं खोलने में 2 बार हम लोग ने एक पंडित जी ने और एक अनिल जाने से बोले अपना आग भरा सर। वो लोग घर वाले बोले कि भट्टी नहीं दूंगा। फिर जबरदस्ती आज भट्टी में उसमें शटर और सब गिरवा लिए हैं सर। वो तो पट्टे की जमीन है, गांव वालों से खुली ग्राम सभा में है। वो कुल रंजिश वाली बात है, वो नहीं खुलाया। अगर उसके पास जमीन है तो साइड में दे देंगे दुकान। हरदोई के लोधी गांव में एक मुंडन समारोह दुखद घटना में बदल गया जब नाच गाने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा रोकने गई एक महिला की मौत हो गई। बघौली क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार और कछौना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बघौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नई बस्ती में इंदरलाल पुत्र छोटेलाल के पोती के मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के मध्य शराब के नशे में कहासुनी एवं मारपीट हो गई, जिसमें बीच बचाव करने आई श्रीमती रामकली उम्र करीब 75 वर्ष घायल हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर श्रीमती रामकली को उपचार हेतु CHC कछौना भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा नियमानुसार शव के पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव में एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। लहूलुहान हालत में युवक अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जाँच में जुट गई है। 2 पक्षों के बीच मारपीट के एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लिया गया। जांच में थाना रेहरा के अंतर्गत ग्राम मदारीपुर का है। लड़ने वाले आपस में चचेरे भाई है। घायलों को उपचार हेतु CHC भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच बाबा का दर्शन पूजन किया। वो कॉरिडोर में करीब 20 मिनट तक रहे। इसके बाद मंदिर से रवाना हुए। यहां से वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पीलीभीत के मुडलिया गौसू गांव में SDM की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां SDM मयंक गोस्वामी ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाकर निर्माण को ध्वस्त कराया। SDM की कार्रवाई से प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।